नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमित फॉर यू ट्रूथ फाइल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हंगर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता, और उन तक खाना क्यों नहीं पहुंचता, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या अन्न कम है? क्या फूड ग्रेन्स कम है, या फिर कोई और रीज़न? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हंगर, भूख एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मार्केट में। भूख ही रीज़न है जिसके कारण लोग चोरी करने को मजबूर हो जाते हैं। भूख ही रीज़न है जिसके कारण कई लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, बड़े से बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं, और कितने लोग जो हैं जिनकी मौत हो जाती है। तो आखिर ये हंगर एक इतना बड़ा प्रॉब्लम होते हुए भी इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला? क्या हमारे देश में अन्न की कमी है? क्या पूरी दुनिया में अन्न की कमी है? दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, वो इतना सफिशिएंट है कि हर एक इंसान तक अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उन तक इक्वल अमाउंट में फूड ग्रेन्स पहुँच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि लोग जो हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे यकीन नहीं रखते। जो कि इकोनॉमिकली रिच हैं उन तक तो फूड बहुत आराम से पहुँच जाता है, लेकिन जो मनी इनके पास नहीं है या फिर जो पुअर सेक्शन है उन तक फूड कभी भी ढंग से नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण वो माल नरिश रहते हैं। और जब वो माल नरिश रहते हैं तो वो और वीक हो जाते हैं, और कितने लोगों की मौत तक हो जाती है। और जो वीक होते हैं दोस्तों, वो ढंग से काम भी नहीं कर सकते, और काम नहीं कर पाते तो उन्हें पैसा नहीं आता, और पैसा नहीं आता तो फिर वही भुखमरी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर गरीब इंसान फंस कर रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, फूड ग्रेन तो मान के चलिए कि हमारे देश में सफिशिएंट है, पूरी दुनिया में भी सफिशिएंट है, लेकिन इसके कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण सही ढंग से ये चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही। सबसे पहला चीज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे देश का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना पोटेंशियल नहीं है कि हर एक इंसान तक फूड को पहुंचाया जा सके। अब चलिए, हमारे देश के बारे में आपको ये पता होगा कि देश में कई जगह अन्न भंडार हैं, जो कि कोरोना काल में भी लोगों की हेल्प करा था। उस अन्न भंडार से काफ़ी लोगों की मदद हुई। फिर भी अभी भी उस प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा कमी है। आपको कई न्यूज़ ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में हज़ारों टन अन्न रखा हुआ है, फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं, लेकिन वो अचानक से बारिश के कारण ख़राब हो गए या फिर उनमें कीड़े लग गए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर होंगे दोस्तों उस देश में जहाँ पर लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा अन्याय है गरीब इंसानों के साथ। तो क्यों ना ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए, सबसे पहली बात तो, कि जिससे इसके ऊपर एक बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर बॉर्डर्स, हमारे देश के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्सेस हैं, तो क्या उससे हमारी जान बचती है? तो क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे फूड ग्रेन्स की भी इतनी ही स्ट्रिक्टली निगरानी की जाए कि वो ख़राब ना हो? क्योंकि वो तो गरीब इंसानों का पेट भरेगा ना, और पेट भरेगा तो आप जान बचाओगे लोगों का। इसलिए उनकी सिक्योरिटी और सही ढंग से उनका पालन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम ही सभी के घर में एक सिस्टम है जहाँ पर खाना ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा खाना जो बच जाता है उसे फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें किसी एक जन को दोष देना भी सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खाना को फेंक देते हैं ये सोचकर कि अब क्या कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जो हमारे एक्स्ट्रा खाना जो हमारे पास बचता है या शादियों पार्टियों में बचता है उन्हें सही से सही इंसान तक पहुँचा जाए। देश में बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं इस बारे में, इस तरीके से, ताकि लोगों को तक सही ढंग से एक्स्ट्रा जो फूड है वो पहुंच सके। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रांग स्टेप लेने की ज़रूरत है। मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि अगर एक कॉलोनी है जिसमें 1000 घर है या फिर 100 घर है या 500 घर है, तो उस कॉलोनी में अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का रूम हो सकता है, तो क्यों नहीं उसी कॉलोनी में एक ऐसा रूम हो सकता है जहाँ पर लोग, पूरे कॉलोनी के लोग अपना खाना घर का ला करके रख सकते हैं। अब वो खाना जो है आसपास के लोगों तक पहुँचे, यानी कि वो जो कॉलोनी है उसके 50 किलोमीटर अंदर तक जो भी लोग आते हैं उन सब
के लोगों के तक, जो गरीब हैं उन तक वो खाना को पहुंचाया जाए। ऐसे में क्या होगा कि अगर एक टाइमिंग दिया जाएगा तो सभी लोग एक टाइम पर आकर खाना रख के जाएंगे और लाखों गरीबों तक खाना पहुंचेगा और उनको उनकी भूख मिटेगी और खाने की बर्बादी भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इस तरह से होगा और इस तरह से कई सेंटर्स खोले जा सकते हैं। हर एक कॉलोनी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अभी आपने देखा कंटेनमेंट जोन में डिवाइड करके कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार। ऐसे ही क्यों नहीं इसे भी सीरियसली लिया जा रहा है, क्यों नहीं हंगर को सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि लोग तो सच में भूखे मर रहे हैं ना। देखिए, खाना नहीं मिलने का बहुत सारा रीज़न होता है। एक तो गरीबी है, दूसरा रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग अपाहिज हैं, उनको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो क्या उन्हें हक नहीं है उन तक खाना पहुँचे? वृद्धाश्रम है, वहाँ पर भी लोगों को अच्छे खाने खाने का हक है या नहीं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें वो खाना देने का हक नहीं है और वही खाना आप फेंक देना चाहते हो? मत फेंकिए खाने को। सरकार से एक निवेदन है कि उस एक सिस्टम क्रिएट करें जिससे हर एक कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे एक फूड सेंटर खोला जाए। जैसे कि हॉस्पिटल्स खोला जाता है वैसे ही फूड सेंटर खोला जाए, क्योंकि बीमारियाँ तभी आती है जब हमें सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और न्यूट्रिशन जब हमें नहीं मिलता तो ऑब्वियसली बात है हम वीक हो जाते हैं और हम पैसे नहीं कमा पाते हैं और फिर से वही चीज़ हम लोग खाना नहीं खा पाते सही से। तो जिस तरह से हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उतना ही इंपॉर्टेंट लोगों तक, गरीब लोगों तक खाना पहुंचाना है। सरकार बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है, एक फ्री में राशन बांटती है, सब कुछ बांटती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं, जाके आप राशन के दुकान पर जाके देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है। हर एक गरीब इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, कितने लोग तो घर से निकल नहीं पाते हैं। उन तक खाना पहुँचाना भी ज़रूरी है। अच्छे खाने का उन्हें भी हक है, उन्हें भी अगर बर्बाद हो रहा है कोई खाना तो उन तक पहुंचाइए। बस यही तरीका है दोस्तों कि हर एक कॉलोनी में एक फूड सेंटर खोला जाए ताकि उसे कलेक्ट करे। सरकार जैसे कि एम्बुलेंसेस चलाती है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन सेंटर चलाती है, वैसे ही एक फूड कलेक्शन सेंटर चलाए और उसके थ्रू एक कॉमन सेंटर हो जहाँ पर फूड कलेक्ट हो और वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जहाँ ताकि फूड ना ख़राब हो। तो इस तरह से काफ़ी हद तक इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा देश इतना कैपेबल है, देश के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, जो कुछ लोग हैं जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकें। अगर आप खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं और हिंदुस्तानी जैसा फील करते हैं और कुछ देश के लिए करना चाहते हैं तो क्यों नहीं इन लोगों को हेल्प की जाए। दोस्तों समय आने दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ मैं स्टेप ज़रूर उठाऊँगा जिससे इन लोगों तक सही ढंग से मदद पहुँच सके। पर तब तक मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा खाना बचता है तो उन्हें वहाँ तक पहुँचाया जाए, उन लोगों तक पहुँचाया जाए। घर में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता या फिर जिन्हें फिर से लोगों तक नहीं पहुँचाया जा सकता। बस एक सिस्टम की ज़रूरत है। अगर सरकार वो सिस्टम ला देती है तो कई गरीबों की मदद हो सकती है। और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा, आप जब तक ये सिस्टम नहीं आता, आपके भी घर में कुछ एक्स्ट्रा फूड आता है तो आप उसे किसी गरीब को दे दीजिए। सिर्फ हंगर देखिए सिर्फ इंसानों तक रुका हुआ नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या सिर्फ इंसानों तक ही हंगर का प्रॉब्लम है? नहीं, कितने ज़्यादा जानवर हैं देश में जो कि रोड पर घूमते हैं और वो कचरा खाने को मजबूर हो जाते हैं। क्या वो जानवरों को सही से ढंग का खाना नहीं मिलना चाहिए? देश में गाय है इतनी सारी घूम रही है और बहुत से और जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं। अगर सब इंसान चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी हेल्प करे तो अभी आप देख रहे हो कि कितने सारी रोड्स बन गई हैं तो ग्रासेस नहीं है, सही से ढंग का खाना गायों को भी नहीं मिल रही है। तो उन्हें जो खाना ख़राब हो जाता है, या फिर आप अच्छे फ्रेश खाना ही दीजिए ना, क्यों ख़राब खाना देना किसी को? उन्हें उन तक पहुँचाइए अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो। दोस्तों अगर हम लोग सब मिल करके, एक छोटा सा मेरा स्टेप है, अगर आप, मैं इस वीडियो चैनल के थ्रू बस इतना चाहता हूँ कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। जब तक मैं उस काबिल खुद नहीं हो जाता कि लोगों की मदद कर सकूँ, तब तक मैं लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ। और हाँ, ये चीज़ जो मैसेज है ना, आप ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर स्कूल के स्टूडेंट के साथ, और स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्यूचर है। वो चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। कॉलेजेस में लाइए, क्योंकि वो कल को पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उन्हें अगर पता होगा तो हमारा जो यंगर जनरेशन है, आज का जनरेशन है, वो देश में काफ़ी बदलाव ला सकता है और हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें
और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा ताकि आपको अपने देश के बारे में पता चले, और कोई भी अगर मेंटल इशू है या प्रॉब्लम है तो आप उसे डिस्कस कर सकें। कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। और बस हाथ में हाथ मिलाए रखिए और डॉक्टर अमित फॉर यू ट्रूथ फाइल्स की फैमिली का हिस्सा बने रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ।